नमस्कार, मैं आर के ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में आप सीखेंगे मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास क्या है तथा इसी प्रकार के और भी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मेरे पास एक बंदर है, मम एकः वानरः अस्ति। मेरे पास एक घोड़ा है, मम एकः अश्वः अस्ति। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मम वाहनम नास्ति। मेरे पास साइकिल है, मम द्विचक्रिका अस्ति। मेरे पास कुछ नहीं है, मम किंचित नास्ति। मुझे काम है, मम कार्यम अस्ति। मेरे पास अभी समय नहीं है, मम इदानीं समयः नास्ति। मेरे पास पैसा नहीं है, मम धनम नास्ति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मेरे पास को संस्कृत में मम लिखा जाता है। मम शब्द का प्रयोग मेरा, मेरी, मेरे तथा मेरे पास के अर्थ में किया जाता है। यदि आप चाहें तो हिंदी शब्द पास के लिए पार्श्वे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेरे पास मम पार्श्वे, तुम्हारे पास तव पार्श्वे इत्यादि। तीसरे वाक्य में लिखे शब्द नास्ति को आप संधि विच्छेद कर न अस्ति अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या तुम्हारे पास घड़ी है, किम तव घटिका अस्ति। क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, किम तव दूरभाष यंत्रम अस्ति। तेरे पास बुद्धि नहीं है, तव बुद्धि नास्ति। तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है, तव अंक संगणकम नास्ति। क्या उसके पास कंप्यूटर है, किम तस्य संगणकम अस्ति। उसके 3 भाई हैं, तस्य त्रयः भ्रातरः सन्ति। उसकी 2 बहनें हैं, तस्य 2 भगिन्यौ स्तः। उसके 4 पुत्र हैं, तस्य 4 पुत्राः सन्ति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि तुम्हारे पास और तेरे पास को संस्कृत में तव लिखा जाता है। पीछे के उदाहरण की तरह याद रखें कि आप पास शब्द के लिए संस्कृत में पार्श्वे का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। पुल्लिंग में 2 के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में द्वे लिखा जाता है। जैसे 2 लड़के द्वौ बालकौ, 2 लड़कियां द्वे बालिके, 2 फूल द्वे पुष्पे। 3 के लिए पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसकलिंग में त्रीणि शब्द का प्रयोग किया जाता है। 4 के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके पास कहने का अर्थ यदि लड़के के पास हो तो तस्य, और उसके पास का अर्थ यदि किसी लड़की के पास हो तो तस्याः शब्द का प्रयोग करेंगे। अर्थात पुल्लिंग के अर्थ में तस्य शब्द का प्रयोग और स्त्रीलिंग के अर्थ में तस्याः शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोहन के पास एक गाय है, मोहनस्य एका धेनुः अस्ति। अजय के पास कार है, अजयस्य कारयानम् अस्ति। ललिता के पास सब कुछ है, ललितायाः सर्वम् अस्ति। रागिनी के पास पुत्री नहीं है, रागिन्याः पुत्री नास्ति। मधु के पास कुछ नहीं है, मध्वाः किंचित नास्ति। लड़के के पास ज्ञान है, बालकस्य ज्ञानम अस्ति। लड़की के पास बुद्धि नहीं है, बालिकायाः बुद्धि नास्ति। बहन के पास पुस्तक नहीं है, भगिन्याः पुस्तकम नास्ति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी संज्ञा के बाद यदि के पास का प्रयोग हो तो के पास के संस्कृत अनुवाद के लिए उस संज्ञा को षष्ठी विभक्ति में लिख दिया जाता है। जैसे मोहन के पास मोहनस्य, अजय के पास अजयस्य, ललिता के पास ललितायाः। इन उदाहरणों में मोहनस्य, अजयस्य, ललितायाः ये सभी शब्द षष्ठी विभक्ति में लिखे गए हैं।
किसी शब्द को षष्ठी विभक्ति में कैसे लिखते हैं, यह जानने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर षष्ठी विभक्ति वाला वीडियो अवश्य देखिए। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।